काली अमावस की रात थी। शहर से दूर बसे पुराने शमशान में सिर्फ चिताओं की ठंडी राख थी और बीच में खड़ा एक सूखा पीपल का पेड़, जिस पर दिन में भी लोग नजर उठाकर नहीं देखते थे। उसी पेड़ के नीचे आज एक नौजवान बैठा था। नाम था आर्यन। उम्र मुश्किल से 28-29। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ लालच, डर और बेचैनी का मिला जुला साया। आज अगर यक्षिणी नहीं आई तो सब खत्म। कर्ज, धमकियां, ये डर सब बेकार हो जाएगा, मेरी जिंदगी की तरह। आर्यन दीपक जलाता है और चारों दिशाओं में सीमाएं खींचकर मंत्र जाप शुरू करता है। कुछ महीने पहले तक आर्यन एक बड़े होटल में वेटर था। पैसा कम, सपने बड़े। रोज अमीरों की महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां और महंगी मुस्कुराहटें देखकर उसके अंदर की आग और भड़कती रहती थी। आर्यन अमीर लोगों को सर्व करता, उनकी बातें सुनता। नया बंगला, नई कार, विदेश ट्रिप। एक दिन उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से, एक साधारण सी लड़की जिसके पास पैसे कम थे पर मुस्कुराहट सच्ची थी। तुम ना लोगों की दौलत देखकर परेशान मत हुआ करो। प्यार, शांति, चैन, ये चीजें नोटों से महंगी होती हैं। आर्यन असहज मुस्कुराता है। आंखों में बड़ा बनने की भूख साफ दिखती है। आर्यन, 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तेरी नंदिनी को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। यही वो रात थी जब उसने पुरानी सिटी लाइब्रेरी की तन्हा शेल्फ में रखी एक अजीब किताब देखी, यक्षिणी साधना और असाधारण धन। किताब ने वादा किया, इंसान से भी ज्यादा सुंदर एक शक्ति जो तुम्हारे लिए दुनिया की हर दौलत ला सकती है। बस एक शर्त, साधना पूरी करनी होगी। आर्यन की आंखों में चमक, दिमाग में लालच। आर्यन हर रात 12 बजे से 3 बजे तक शमशान में बैठकर वही साधना करता। मंत्र, दीपक, शराब, कच्चा मांस, लेकिन न कोई आवाज, न कोई आहट, न कोई संकेत। कहाँ हो? किताब ने झूठ बोला या तुम खुद डरपोक हो? आओ सामने, मुझे भी अमीर बनना है, किसी भी कीमत पर। अचानक सब शांत हो जाता है, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई देती हैं। और फिर जैसे अंधेरे ने खुद कोई रूप ले लिया हो, आर्यन ने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ी है। एक बेहद खूबसूरत स्त्री, लंबा काला बाल, लाल साड़ी, आंखों में हल्की सुनहरी चमक, होंठों पर रहस्यमय मुस्कान। कितनी रातों से बुला रहे थे मुझे आर्यन, मैं आ गई हूं। तुम सच में यक्षिणी हो? किताब वाली? किताब में जो लिखा है वो तो बस झलक है, असली खेल तो अब शुरू होगा। तुम मुझे पत्नी की तरह मानोगे, हर रात मुझे याद करोगे, मेरा साथ दोगे। बदले में तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके लिए इंसान जिंदगी भर तरसते रहते हैं। लेकिन एक शर्त। कौन सी शर्त? मेरे रहते किसी दूसरी औरत की ओर देखना भी मत। तुम्हारी नंदिनी, उसके नाम तक की जगह अब सिर्फ मेरी होगी। कुछ ही हफ्तों में आर्यन के पास सब था, नया फ्लैट, महंगी कार, डिजाइनर कपड़े। लेकिन एक और अजीब बात हुई, जो भी लड़की उसके करीब आती रहस्यमय मौत का शिकार होती। पार्टी की एक लड़की उसका हाथ पकड़ती है। अखबार की हेडलाइन, युवा महिला की संदिग्ध मौत। मैंने कहा था ना, मेरे होते किसी और को मत देखना। तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरा है आर्यन, सिर्फ मेरा। एक रात आर्यन को फोन आया। नंदिनी अब सिर्फ उसकी यादों में बची थी। नंदिनी, ये सब मेरी गलती है। काश मैं उस रात शमशान ना गया होता, काश मैंने तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ा होता। मुझसे गलती हो गई। तुम्हें चेतावनी दी थी मैंने, लेकिन तुम्हें नंदिनी की मुस्कुराहट ज्यादा प्यारी लगी ना। अब देखो, वो मुस्कान हमेशा के लिए जम गई है। दौलत थी पर चैन नहीं, घर था पर अपनापन नहीं, प्यार था पर अब सिर्फ यादों में। एक बुजुर्ग तांत्रिक टाइप बाबा प्रकट होते हैं। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे बचा लो, मैं सब छोड़ दूंगा। यक्षिणी को प्रेमिका नहीं, मां की तरह साधना करनी,
ये आग बुझाना आसान नहीं। अरिन ने घर का वैभव छोड़ा। अमावस की रात को अभी भी पायल की आवाज आती है। तुम अब किसे चुनोगे, अपना लालच या अपनी जान?